लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि क्लास 10 की जो चैप्टर है 8.1 का त्रिकोणमिति, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं त्रिकोणमिति के थ्योरी को और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ त्रिकोण, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीन फॉर्म में है, तीन टुकड़ा है। ठीक है, त्रि मतलब होता है तीन, यानी कि तीन। कोण का मतलब होता है कोण, ठीक है, और मिति मतलब होता है भुजा। मिति का अर्थ होता है भुजा। ठीक है, तो तीन कोण और तीन भुजा से जो मिलकर बना होता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब तीन कोण और तीन भुजा और तीन कोण और तीन भुजा किस में होती है? तो त्रिभुज में होती है। सिंपल सी बात है। हम लोग जैसे कि देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें तीन कोण होती है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक भुजा, एक दो भुजा, एक भुजा, तो तीन भुजा है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात किया जाए त्रिकोणमिति में तो एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, और भुजा की बात किया जाए तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, या एक भुजा ये, यानी कि त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होती ही है। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है तीन कोण और तीन भुजा के मापों को पढ़ाया जाता है, तो त्रिकोणमिति कहलाती है। तो त्रिकोणमिति में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, तो तीन जिससे कि त्रिभुज में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति की बात करें तो 90 डिग्री के एंगल के कोण की बात की जाती है। किसकी? समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। हम लोग त्रिकोणमिति में किस कोण को पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक कोण वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होती है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अब त्रिकोणमिति में तीन कोण होने चाहिए और तीन भुजा होनी चाहिए, तो यानी कि त्रिभुज में होती है, और वो भी त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसे को त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आगे प्रोसेस देखा जाए। अगर दिया हो त्रिभुज, दिया हो, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं आधार। और समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण क्या होती है? लंब और आधार से बड़ी होती है। लंब और आधार से बड़ी होती है। लंब अगर मान लिया जाए लंब, ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। अब त्रिकोणमिति में बात करेंगे, 90 डिग्री के त्रिभुज में बात करेंगे। अब लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो लंब निकालने का फॉर्मूला, अब लंब निकालने का हम लोग कब त्रिभुज में देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने का फॉर्मूला, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण इज इक्वल टू, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर क्या होगा? लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब कर्ण तो निकाल ली, अब कर्ण निकाल लिए तो बच गया लंब, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि AB के स्क्वायर, AC इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हो गया। अब लंब निकालने का फॉर्मूला होता है
लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो आधार के स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी सी के स्क्वायर, ठीक है। अब आधार इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, आधार इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बराबर रूट अंडर ए बी के स्क्वायर, सॉरी ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर। यह हो गया आपका कर्ण, लंब और आधार निकालने का फॉर्मूला। चलिए, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पता चल गया कि लंब दिया कर्ण हो, आधार दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे, और कर्ण दिया हो, लंब दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे, और आधार दिया हो, सॉरी कर्ण दिया हो, आधार दिया हो तो लंब कैसे निकालेंगे। इतना तो क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे। अब आगे चलते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। अब बोलेंगे कि साइन, मान ली ये 90 डिग्री बन रहा है, ये इस कोण को लेके चलते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए बटा एच, ठीक है। साइन थीटा, अब आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या है, आधार बटा कर्ण। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b बटा एच, ठीक है। अब cos थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब हम लोग का दिया हुआ है कितना, a, अब आधार दिया हुआ है b, a बटे b। अब देखो साइन कॉस टैन याद हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कितना मान हो जाएगा, 3 मान और निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 6 मान होते हैं। तो 3 निकाल चुके हैं, अब 3 और निकालना है। तो साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, इसको उलट देंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण इजकर बटा लंब, या इसको हम लोग लिख सकते हैं उलट कर एच बटा ए, ठीक है। कॉस का हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू, जस्ट इसका ऊपर अपोजिट हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऊपर जाने देंगे और इसको नीचे आने देंगे, तो एच बटा बी। अब
tan का उल्टा होता है cot, cot थीटा बराबर, इसको जस्ट पलट दीजिए, ये है लंब बटे ढाल, तो इसको कर दीजिए आधार, आधार बटे लंब। इसका देखिए क्या दिया हुआ है, a बट्टा बी, इसको लिख सकते हैं b बट्टा a। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की टॉपिक लेकर। बन गई।